तिर्यणि खग्गिणाये रुत्तारी मोहि सैर सिरेणि विहु आयरी राऊ पसियो परवादीण्यु भव्य जी लोए नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोए सव्यसाहुणं। बोलिए अनंत अनंत श्री परमेष्टि भगवान की, आदि ब्रह्म आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्यगढ़ श्री 108 विश्व सागर जी सकल कीर्ति स्वामी महाराज की, आचार्यगढ़ विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। भवबंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में आदिनाथ स्वामी की चरण निश्रा में बैठकर हम जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं, ये जिनेन्द्र वाणी मनीषियों जगत कल्याणी है। कल हम यहाँ पर ये जाने थे कि कौन व्यक्ति पूज्य पने को प्राप्त होता है। आज हम इस बात को समझेंगे कि जगत में अपूज्य पने को प्राप्त कौन होता है। पूज्य समझा था ना कल कल्याणकारी समझा था, कल्याण। कल आज समझे पूज्य पने को कौन प्राप्त होता है, कौन व्यक्ति जगत में पूज्य पने को प्राप्त होता है। कहीं भी जाता है उसकी पूजा होती है। पूजा समझते ना, पूजा मतलब स्तुति। कहीं भी जा रहा है लोग उसे अपने हाथों पे रख रहे हैं, हाथों हाथों रख रहे हैं, उसकी हर इच्छाएं पूरी कर रहे हैं, उसके हर कार्य को कर रहे हैं, उसकी बात को मान रहे हैं, उसका सम्मान कर रहे हैं। इसका मतलब होता है पूजा। पूजा अनेक प्रकार से होती है, सिर्फ अष्टद्रव्य से पूजा का नाम पूजा नहीं है। पूजा मतलब एक तरह का सत्कार। पूजा मतलब सत्कार। जैसा पात्र होता है उसकी वैसी पूजा होती है। हर पात्र की एक सी पूजा नहीं होती। राजा की पूजा करता है व्यक्ति, राजा की पूजा करता है, देवों की पूजा करता है, देवादि देव की पूजा करता है। अब राजा की पूजा कैसे करता है? तो राजा को वस्त्र जो रत्न वगैरह हैं वो भेंट करके, राजा को रत्न भेंट करता है, या जो उत्तम वस्तु उसके पास होती है, कन्या होती तो कन्या देकर, कोई रत्न है बहुमूल्य कीमती रत्न है तो वो देकर राजा को प्रसन्न करता है, राजा की पूजा करता है। देवों की पूजा, देवों की पूजा कैसे होती है? अब जो सम्यक दृष्टि देव हैं, पद्मावती हैं, धर्णेन्द्र हैं, यक्ष यक्षिणी हैं, तो भाई जय जिनेन्द्र, यही उनकी पूजा है, यही पूजा है। जैसे अपन साधर्मी के लिए जय जिनेन्द्र करते हैं ना एक दूसरे से, इस तरह से उनको जय जिनेन्द्र करना यही उनकी पूजा है। किसी का अपमान नहीं करना यही उसकी पूजा है। किसी का अपमान नहीं करना यही उसकी पूजा है। अब पंच परमेश्वर कि मैं साधु परमेष्टि की पूजा, पाप छलन किया, अष्टदर्शन से पूजा की, ये उनकी पूजा हो गई। अब देवादिदेव की अभिषेक करना, उनकी अष्टदर्भ से पूजा करना, ये देवादिदेव की हो गई। सबकी अलग अलग है। भगवान का अभिषेक होता है, इसका मतलब नहीं समझना तुम साधु का अभिषेक कर दो। ये सोचो कि भगवान से थोड़ी ना बड़े हैं साधु। जब भगवान का अभिषेक कर सकते हैं तो साधु क्यों नहीं करा सकते अभिषेक? उनका भी कर सकते हैं, तो उनको सिर से डाल दो तुम पानी। नहीं, भगवान का सिर से अभिषेक होता है, साधुओं का चरण प्रक्षालन होता है, चरणाभिषेक होता है। तो सबकी अलग अलग अभिषेक की व्यवस्था है, पूजन की सत्कार की व्यवस्था है। तो जो साधर्मी है उनको जय जिनेन्द्र करना, उनका सम्मान रखना, यथा उसको स्थान देना, बैठालना। आपके घर में कोई आता, भैया आओ बैठो, ये उसका पूजा सत्कार है। आप इतना करते हो, उसने हमारा बहुत सम्मान किया, पूजा की हमारी, भाई बहुत पूछा उसने हमको, बस हो गई पूजा। जो प्रतिमाधारी हैं, मध्यम श्रावक हैं, उनको अर्घ देकर, छुल्लक एलक आप अर्घ चढ़ाकर उनकी पूजा करते हैं। अष्टद्रव्य से पूजा नहीं करते, अर्घ चढ़ाते हैं आप उनको और उनकी पूजा हो जाती है। तो
तो सबकी पूजाओं की विधि अलग है। तो ऐसा कौन व्यक्ति है जो पूज्य पने को प्राप्त होता है? आज यहाँ पर इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि उसने ऐसा क्या किया था पूर्व भव में कि जो इस भव में उसको हर कहीं पर सम्मान मिल रहा है। एक व्यक्ति ऐसा होता है जो घर में भी सम्मान को प्राप्त नहीं कर पाता, बाहर तो छोड़ो, और एक व्यक्ति जो घर में भी सम्मान को प्राप्त करता है और बाहर भी सम्मान को प्राप्त करता है। कुछ लोग घर में सम्मान प्राप्त करते हैं, बाहर नहीं कर पाते। कुछ लोग बाहर सम्मान प्राप्त करते हैं, घर में नहीं कर पाते। कुछ लोग ना घर में सम्मान प्राप्त करते हैं ना बाहर सम्मान प्राप्त करते, लेकिन कुछ लोग दोनों ही जगह सम्मान को प्राप्त होते हैं, घर में भी और बाहर भी। आप देखो बहुत सारे लोग जिनको बाहर विद्वान लोग समझ लो, जैसे पंडित लोग हैं, बाहर उनको लोग खूब पूछते हैं, लेकिन घर में आए तो उनकी क्या हालत होती है, लड़ाई झगड़े होता रहता है। पत्नी उनको चार खरी खोटी सुनाती है, और वही विद्वान जब बाहर जाता है समाज के बीच में तो सब लोग उसको वो करते हैं, हाँ कितना बड़ा ज्ञानी है, क्या है, बहुत अच्छा ज्ञान है आपका, बहुत धर्म है, ये है वो है, तो उसका खूब सम्मान करते हैं, हाथों हाथ रखते हैं, खिलाते हैं, रखते हैं, सब सुविधाएं देते हैं। और वही व्यक्ति जब घर में जाता है तो उसको चार बातें सुनना पड़ती उल्टी। तो ये क्या है? घर में सम्मान प्राप्त नहीं रहा, बाहर सम्मान प्राप्त। ये घर में सम्मान प्राप्त नहीं कर पा रहा। एक व्यक्ति घर में उस सब लोग उसे सम्मान देते हैं, घर में वरिष्ठ है, सब करता है, लेकिन समाज में कोई उसे मानते ही नहीं है, पूछते ही नहीं समाज में से। बाहर उसका कोई सम्मान नहीं, घर में लोग उसका बहुत उसका सम्मान रखते हैं, उसकी आंखों से डरते हैं, उसका बिल्कुल ही कोई बात को टालते नहीं घर के लोग। लेकिन बाहर का व्यक्ति कोई भी उसको नहीं मानता। तो घर में तो सम्मान है, बाहर लेकिन सम्मान नहीं है। एक व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनका ना तो घर में सम्मान होता, घर में भी जैसे कहते हैं ना, घर के कुत्ते है ना, क्या धोबी का कुत्ता गधा, क्या घर का ना घाट का, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। ऐसी स्थिति बहुत से लोगों की होती है जो ना घर के में सम्मान को प्राप्त कर पा रहे हैं ना बाहर सम्मान को प्राप्त कर रहे हैं। बिल्ले ही जीव हैं जो इस घर में भी सम्मान को प्राप्त होते हैं और बाहर भी सम्मान प्राप्त, घर में भी पूज्यपने को प्राप्त होते हैं, घर में भी हर कोई उनकी बात को कोई भी नहीं काटता और उनकी बात को माना जाता है, और बाहर भी समाज भी उनकी बात को मानती है। ऐसे बिरले लोग होते हैं, बिरले। कुछ ही लोग मिलेंगे जिनकी समाज भी पूरी बात मानती हो, सब समाज जिनकी बात को कोई काटता ना हो, घर में भी जिसकी कोई बात को काटता ना हो, दोनों ही बातों को, जहाँ दोनों ही जगह जिसका सम्मान होता है, अपने घर में भी और पर घर में भी। स्व घर में भी सम्मान हो और पर घर में भी सम्मान हो, ये उसी का हो सकता है जिसका तीर पुण्योदय चल रहा हो। जिसका तीर पुण्योदय चलता है उसकी तो भूतों के घर में भी पूजा होती है। धन्य कुमार कथा जब आपको सुनाई थी, तो धन्य कुमार जो आहार दान के प्रभाव से उसने तीर पुण्य का कमाया था, पूर्व भाव में जो अकृत पुण्य था उसी ने आहार दान के अनुमोदन करके धन्य कुमार पने को प्राप्त किया। अगले भव में धन्य कुमार हुआ, तो जब वो गर्भ में आया तभी पिता के सारे जितने रुके काम थे वो सारे काम होने लगे। जितने रुके काम थे वो सारे काम बनने लगे। तो पिता कहता कि पुत्र के पुण्य से ही ये सब हो रहा, जब से ये घर में आया है तब से देखो सब कुछ काम ठीक ठाक होने लगा। जब उसने जन्म लिया और जन्म के लिए उसकी नाल को गाड़ने के लिए जगह खोदी गई तो घड़े की हंडी निकल आई, मणियों की हंडियां निकल आई, तो और अनुराग उसके प्रति बढ़ गया माता पिता का, और उसको अच्छे से रखने लगे। बाकी के जो उनके और 6 भाई थे, 6 पुत्र और थे उसके, वो उससे जलते थे, बहुत जलते थे, जलन रहती थी, किसी को माता पिता क्यों इतना स्नेह देते हैं। अब उसका पुण्य था तो स्नेह मिलता था, तो उन्होंने एक युक्ति लगाई कि इसे कैसे ना कैसे करके इसको मानना है अपन को, क्योंकि इसके कारण से माता पिता हमारे ऊपर ध्यान नहीं देते। हम इतना कमाते हैं तो भी हमको कोई स्थान नहीं देते, ये तो कमाता भी नहीं है, तब भी माँ इसको बड़े प्यार से बैठाल कर खिलाती है, इसको खीर खिलाती है और हम लोगों को ऐसी रख देती है। ईर्ष्या से भर गए। नगर के गांव के बाहर एक हॉन्टेड हवेली थी जिसमें भूतों का निवास कहते हैं था, उसमें कोई भी नहीं जाता, जो भी गया आज तक वापस नहीं लौटा। अब ये सरल सीधा साधा धन कुमार छोटा सा बालक बच्चा था, और सब बड़े बच्चे उसके भाई, और भाई पे तो सब विश्वास करते ना, तो भाई जब जल रहे हैं तो कोई क्या कहेगा। तो भाइयों ने सोचा कि इसको अपन हवेली में भेज देते,
अपना नाम भी कुछ नहीं होगा और वहाँ पे आएगा भी नहीं बच के। तो खेलते खेलते उन लोगों ने क्या किया, वो गेंद जो गेंद से खेल रहे थे उस गेंद को इस तरह से फेंका कि वो हवेली के अंदर चली गई। और जब वो चली गई तो सब लोग कहते हैं उससे धन कुमार से, जाओ लेके आओ। तो वो कहता है मैं, हाँ तुम जाओ उसी हवेली में जाओ। उसे तो पता नहीं था हवेली क्या है, ये क्या है, भूतों की है क्या है क्या नहीं, उसे कोई ज्ञान नहीं था। जाओ तुम गेंद लेके आओ। तो चला जाता है, सामान से सरल स्वभाव था, कुछ ही उसको अंदर तो कुछ छल कपट था नहीं उसके, तो हवेली में चला जाता है। वहाँ पर बेंतर देव का निवास था। वो जैसी हवेली में प्रवेश करता है चारों तरफ उसके ऊपर फूल बरसने लगते हैं, पुष्पवृष्टि होने लगती उसमें हवेली में। वो कहता है ये क्या आश्चर्य, यहाँ कौन पुष्प बरसाता है। तब वह यक्ष प्रकट होता है, कितने समय का इंतजार मेरा आज पूर्ण हुआ। इतने समय से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, कब से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। ये सारा धन वैभव ये तुम्हारे लिए सुरक्षित करके रखा था मैं, ये सब तुम्हारा है। पुण्य की वजह से जिस हवेली से कोई लौट के वापस नहीं आ सकता था, उसी हवेली में उसको सिंहासन बिठाल कर उसके पैर धोता है, उसकी पूजा करता है और कहता है ये धन आज से तुम्हारा। उसका नहीं भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम अपना रखो, हम तो हमारी गेंद दे दो बस। गेंद कहाँ दे दो, वही बहुत है हमारी। नहीं ये तुम्हारा ही है, ये किसी और का हक नहीं है, ये तुमको ही रखना पड़ेगा। तो पुण्यात्मा कहीं भी चला जाए, भूतों के घर में भी चला जाए तो पूजा होती है। जब वो वहां से लौट आया और उल्टा धन और मिल गया तो ये तो लड़के तो और उससे जलन करने लगे। तो अब इन्होंने सोचा क्या किया जाए क्या किया जाए। तो खेल के बहाने उसको सोचा कि इसको डुबा के मार देते हैं। नदी के पास ले गए उसको, नदी के पास ले गए, खेल खेल में उसको नदी में धक्का दे दिया और धक्का देकर ऊपर से बड़े बड़े पत्थर फेंके उसके ऊपर, जिससे कि बचे नहीं। वो धन कुमार पुण्य के उदय से अंदर ही अंदर तैर कर दूसरे पार निकल गया, दूसरी जगह पे निकल गया, दूसरे स्थान पर निकल गया। घटना ये घटी उस स्थान पर जहां निकला, उस जगह का राजा मर चुका था। राजा मर चुका था, राजा भीन राज्य था। प्रजा में बड़ी समस्या हो रही थी किसको राजा बनाए, क्योंकि कोई भी योग्य व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा था वहां पर राजा के योग्य। क्योंकि राजा का जो बेटा था वो मानसिक विकलांग था, तो उसको राजा बनाया नहीं जा सकता था। कोई और राजा किसको बनाए, कैसे चुने कि कौन राजा है। तो तभी मंत्रियों ने एक युक्ति लगाई कि जो राजा का प्रसिद्ध हाथी है, जो राजा का बड़ा वफादार हाथी है, उस हाथी के सूंड में एक माला दे दी गई। ये हाथी जिसके भी गले में माला डाल देगा वो यहां का राजा होगा। जिसके भी गले में हाथी माला डालेगा वो यहां का राजा कहलाएगा। और ये धन कुमार वो जैसे तैसे बच के कि देखो, तो वो सोचता है कि क्या संसार की लीला है कि जिन भाइयों को हम अपना मानते हैं उन्हीं भाइयों ने हमें धक्का देकर पत्थर फेंककर हमको मारना चाहा। धिक्कार है ऐसे संसार, नहीं जाना अब उस घर में जहाँ पर इतनी ईर्ष्या है मेरे से। और बाहर निकलता है उस नदी से और रास्ते में जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। अब उधर से हाथी दौड़ आ रहा है, हाथी पीछे, पब्लिक दौड़ी आ रही है। तो ये समझता लगता है हाथी वाथी पागल हो गया, तो ये आगे दौड़ रहा, हाथी पीछे दौड़ रहा। ये बचने के लिए कि हाथी आ रहा है वहां से तो हट जाए, तो ये आगे आगे भाग रहा है। हाथी को इसी गले में माला डालनी तो हाथी इसके पीछे दौड़ने लगा। उस हाथी को इसी के गले में माला डालनी थी तो हाथी इसके पीछे दौड़ रहा है, ये आगे भाग रहा है, लोग पीछे चिल्ला रहे हैं। अब वो तो और कसमंजो से मतलब पता नहीं क्या हो गया, पीछे पड़ गया सबके सब। ये तो मतलब आसमान से टपके और खजूर में अटके जैसी स्थिति की, जैसे तैसे बचे उससे नदी से। अभी हाथी पीछे पड़ गया और हाथी पड़ा पीछे, पूरी सेना और अब सेना भी उसी पीछे चल रही थी। कौन को डालता है, क्योंकि उसको तो राजा बनाना ना, तो जय जयकार करनी, तो सेना पीछे चली रही थी इसकी, भाले तलवार सब लेके। नहीं घोड़ा वोड़ा की जहाँ जो भी बने वो हमारा राजा होगा तो उसको साथ करके लेके आएंगे ना, राज्य में उसका राज्य भी सिद्ध करेंगे। अब ये भाग रहा है
और हाथी ने जाके इसके पास जाता है और इसके गले में माला डाल देता। पूरे नगरवासी उसको जय जयकार करते हुए उसको राजा बना देते हैं। अब देखो पुण्य होता है, कहाँ नदी में डुबाया जा रहा था उसे, कहाँ मारा जा रहा था, कहाँ नदी से निकल के उसको कोई सहारा नहीं था कि कहाँ जाएगा, क्योंकि घर तो छूट चुका है, दर दर ठोकरें खाने की सोचा, जब तो दर दर भोजन के ही पते नहीं है, वो कहाँ उसको राजा बना दिया, राजा बन गया वो। ये होती पुण्य की महिमा। कहीं भी जाएगा, कहीं भी जाएगा, पूज्य पने को प्राप्त। राम को वनवास भेज दिया गया, जंगल भेज दिया गया राम को, लेकिन राम पर्वत पर बैठे हैं, राम चट्टान पर बैठे हैं, राम जंगल में बैठे हैं। दुनिया को दिख रहा है कि राम जंगल में है, पर्वत पे हैं, चट्टान पे हैं, लेकिन राम को कभी लगा ही नहीं वो जंगल में है। वो तो जहां जाते थे देव वहां पर राम नगरी बसा देते थे, जहां जाते थे दिव्य व्यवस्थाएं कर देते देव उनकी आगे आगे। पुण्यात्मा कहीं भी पहुंचे, कहीं भी जाए, उसका कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है, सब जगह उसकी पूजा होती है। तो ऐसा पूज्य पुरुष का उसने बंद कैसे किया, ये प्रश्न है। इतना पुण्य लाया कैसे, किया क्या था इसने कि हर जगह इसकी पूजा हो रही जीव की। तो कह रहे हैं कि जो पुरुष अरिहंतों के, गणधरों के, अन्य मुनि धर्म पालन करने वालों के लोकोत्तम गुणों का तथा उनके वचनों का जैसे गुणों की प्राप्ति लिए ध्यान करता है, अरिहंत परमिष्टि का ध्यान करता है, सिद्ध परमिष्टि का, आचार्य परमिष्टि का, उपाध्याय परमिष्टि का, साधु परमिष्टि का, जो धर्म में लीन है, ऐसे लोगों का जो सदैव उनके गुणों का चिंतन करता रहता है, ध्यान करता रहता है, मनन करता रहता है। रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे, उन्हीं जैसी चर्या में ये चित्त सदा अनुरक्त रहे। बस जिसका चित्त हमेशा उसी में अनुरक्त है, उसी के स्नेह में डूबा हुआ है, उन्हीं की चर्या में जिसका ध्यान लगा रहा है, ऐसा व्यक्ति सोते जागते उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते हर समय जिसे एक ही ध्यान है, रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे। बस उनका सत्संग मिले, उनका ध्यान हो, उनकी पूजा हो, उनकी भक्ति हो, बस जो यही भावना सदैव भाता रहता है, ऐसी भावना, ऐसा व्यक्ति त्रिलोक में पूज्य पने को प्राप्त होता है। 16 कारण भावना क्या है? तीर्थंकर कौन बनता है? ये 16 कारण भावनाओं को भाता है, ऐसा व्यक्ति ही तो तीर्थंकर बनता है। तीनों लोकों में पूज्य पने को प्राप्त कौन करता है? हर प्राणी मात्र के प्रति जिसके परिणाम अच्छे हैं, जिसकी प्रवचन भक्ति है, अरिहंत भक्ति है, आचार्य भक्ति है, उपाध्याय भक्ति है, वैयावृत्ति है, साधु सेवा है, प्रवचन भक्ति है, इस सब के प्रति, धर्म के प्रति जिसकी अकाट आस्था श्रद्धान है, ऐसा व्यक्ति ही तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध करता है और पूज्य पने को प्राप्त होता है। उन जैसे उनके वचनों का, उन जैसे गुणों की प्राप्ति का सदा ध्यान करते हैं, गुण ग्रहण करने का जिनका स्वभाव है, जो सर्वत्र सर्वदा गुणों दुर्गुणों से दूर रहते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है गुण ग्रहण करने का भाव। गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जावे। हमेशा जो गुणग्राही होता है, बिरले ही जीव हैं गुणग्राही हों, अधिकतर जीव तो दोषग्राही होते हैं। गुणग्राही हंस जैसे जीव होते हैं, जो सार को ग्रहण कर लेते हैं और असार को छोड़ देते हैं। एक बार
गुरुकुल में जब पांडवों को और कौरवों को पढ़ाया जा रहा था तो उनके गुरु द्रोणाचार्य ने एक टोकनी लड्डू मंगवाए और कौरव में दुर्योधन को दिया। दुर्योधन से कहते हैं कि लो, ये एक टोकनी लड्डू हैं जिसमें तुम्हें कोई गुण दिखे या बुराई ना दिखे, कोई गुण दिखे जिसमें भी कोई गुण दिखे तो तुम इसको दे देना, गुण दिखे तो दे देना। अब वो देख जाता है दुर्योधन एक टोकनी लड्डू देकर और पूरे नगर में घूमकर ऐसी की ऐसी टोकनी लेकर वापस बोलता है गुरुजी जिसमें देखो किसी में गुण ही नहीं है, सब में तो कोई ना कोई दोष है, ऐसा कोई मिला ही नहीं जिसमें गुण हो, सब में कुछ ना कुछ दोस्त हैं। अब मैं टोकनी लड्डू किसको दूं, मुझे तो कोई नहीं मिला। तभी फिर युधिष्ठिर को बुलाया जाता है, लो युधिष्ठिर, ये टोकनी भरी लड्डू भरी टोकनी लेकर जाओ और तुम्हें जिसमें गुण दिखें उसको एक लड्डू खिला के आओ। युधिष्ठिर जाता है और 2 ही मिनट में वापस आ जाता है, टोकनी खाली। गुरुदेव के अरे टोकनी खाली, हाँ गुरुदेव और लड्डू दीजिए, ये तो टोकनी खाली हो गई, कम पड़ गए लड्डू, तो तुम कहाँ कर दिए लड्डू, आपने बोला था ना जिसमें आप गुण देखें उसको देना। तो मैं जैसे ही नीचे उतरा तो एक स्वान बैठा हुआ था, कुत्ता, मैंने देखा, अरे देखो तो ये कुत्ता 2 रोटी खाता है और पूरे दिन रखवाली करता है, 2 रोटी खाता है और पूरे समय इस आश्रम की रखवाली करता है, रात भर जगता है। कितना बड़ा गुण है, अपन तो रात भर जग भी नहीं पाते, रखवाली कोई कहे तो वो भी नहीं कर पाते, लेकिन और खाते भी मन भर का है और काम करते हैं थोड़ा सा, ये तो खाता थोड़ा सा है और काम दिन भर करता है। तो गुरु जी वो मैं तो उसको दे आया सारे, अब और दो तो जिससे और देखूं मैं। तब उनके गुरु, इसका दुर्योधन का नाम पहले दुर्योधन नहीं था, शुद्धोधन था उसका नाम, उसके बाद उसका नाम उन्होंने नाम संगति दुर्योधन का। देखो एक व्यक्ति को स्वान में भी गुण दिखाई दे रहे हैं और तुम पूरे नगर में घूम के आ गए कि इंसान में गुण नहीं दिखाई दिए। एक स्वान में गुण ढूंढ सकता है लेकिन एक इंसान में भी गुण नहीं ढूंढ पा रहा, इसलिए तेरी बुद्धि तो दुर्बुद्धि है, इसलिए दुर्योधन है, शुद्धोधन नहीं है। तब से उसका नाम दुर्योधन पड़ गया। ये हमारी स्थिति है, हमें तो दोष की आदत पड़ गई तो हम चाहे साधु क्यों ना हो उनमें भी दोष ढूंढ लेते हैं, आचार्य क्यों ना हो उनमें भी दोष ढूंढ रहे हैं, भगवान में भी दोष ढूंढ लेते हैं। ये बुद्धि हमारी ऐसी है। लेकिन जिनकी बुद्धि दोषों से रहित होती है, जिनको गुण ढूंढने की आदत होती है, कोई व्यक्ति होता तुम कुछ भी कर लो, कितना अच्छा काम कर लो, नुक्स निकालेगा, निकालना उसे नुक्स निकालनी है। तुम अच्छे से करोगे, सब कुछ अच्छे से करा, तुम्हें संतुष्ट है, देखो आज तो मैंने अच्छे से करा, अब तो कोई नुक्स निकाला, तब भी वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो नुक्स निकाल ही देगा। मतलब कहने के लिए, सुनाने के लिए तुम्हें कहीं ना कहीं पॉइंट ढूंढ ही लेगा। तुम कहो इतनी सी बात इसके लिए भी, तो क्या हुआ, इतनी सी बात है तो क्या हुआ, बात तो है। मतलब देना ही हमें, जब किसी को सोच लिया, किसी को हमें सुनाना ही है, तो अब गलतियां तो स्वाभाविक है, मानव जीवन है, गलतियां तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी की कहीं ना कहीं निकल ही आती है। कोई भगवान तो कोई है नहीं है जो 18 दोषों से रहित हो जाए। और लोग तो जब भगवान में गलतियां ढूंढते हैं तो इंसान में कहां से नहीं मिलेंगी, क्योंकि इंसान तो गलतियों का पिंड है। तो वहां गुण कम दोष ज्यादा हैं, तो वहां तो आसानी से गलतियां मिल जाएंगी। जो दोषों से रहित हैं, 18 दोषों से, जब उनमें लोग दोष ढूंढ सकते हैं, तो जो दोषों से युक्त हैं उसमें दोष ढूंढना कोई सी बड़ी बात है क्या, आसानी से दोष मिल जाता है। लेकिन जो गुणग्राही होते हैं वो दोष के बीच में भी गुणों को ढूंढ लेते हैं, गुणों को ढूंढ लेते। पक्षी देखो, पक्षियों को देखो आप, पक्षियों को तुम धूल मिट्टी में दाने डाल दो, धूल मिट्टी में दाने डाल दो, वो चुग लेंगे दाने दाने,
कंकड़ के साथ मिला के डाल दो, तुम मिट्टी मिला के डाल दो, वो दाने दाने चुन लेंगे, बाकी सब छोड़ देंगे, उन्हें मतलब नहीं कंकड़ों से। हजारों कंकड़ों के बीच में भी वो दाने को खा जाएंगे, वो कंकड़ों को छोड़ देंगे। ऐसी हजारों दोषों के बीच में भी यदि किसी के अंदर कोई एक गुण है, उस गुण को घृण करो। चलो इससे एक गुण सीखते हैं अपन। जब रावण मरणासन अवस्था में था, अंतिम समय चल रहा था, तो राम लक्ष्मण से कहते हैं जाओ रावण से कुछ सीख कर आओ। महापंडित महाविद्वान नीतिज्ञ आदमी है रावण, उसके जैसा कोई नीतिज्ञ और विद्वान व्यक्ति नहीं था उस समय में रावण के जैसा। तो कहते रावण से जाओ कुछ सीख के आओ। तो लक्ष्मण कहते उससे हम क्यों सीखें, वो तो हमारा शत्रु है, शत्रु के पास क्यों सीखने जाएंगे। राम कहते नहीं, शत्रु भी कभी कभी ऐसी शिक्षा दे सकता है जो मित्र नहीं दे सकता, इसलिए जाओ। अब वो मरणासन अवस्था में, अब वो हमारा शत्रु नहीं है, वो वैसे भी हमारा शत्रु नहीं था, हमारा शत्रु रावण था ही नहीं। हमने कभी रावण को अपना शत्रु माना ही नहीं है। हमने तो बस यही कहा था कि हमारी जो चीज़ आपने ली है वो वापस कर दो, खत्म काम। हमारा तुम्हारा कोई बैरी नहीं है, शत्रुपना है नहीं है, और हमको अपनी वस्तु मिल गई है, अब हमारा उससे क्या बैर, क्या शत्रुपना, कोई शत्रुपना नहीं। तुम जाओ उससे कुछ सीख कर आओ। वो जाता है लक्ष्मण, अब भैया ने बोल दिया इसलिए जाना पड़ रहा है, मन तो बिल्कुल था नहीं उसका। तो अब शत्रु के पास कोई जाएगा तो कैसे जाएगा, अहंकार में भर के जाएंगे ना। वो भी मारा, जिसको हराया हो, पराजित किया, उसके पास जाना है तो और अहंकार से, घमंड अहंकार, तो उसको अपनी वैसी शक्ति का, नारायण था तो नारायण का तो अहंकार होता ही है, 3 खंड का अधिपति है लक्ष्मण, नारायण है। तो जाता है उसके सिर जहाँ पर वो लेटा हुआ था आंख बंद करके, मरणावस्था, कुछ समय बाद मरनी था उसे, तो लेटा हुआ था आंख बंद करे, तो उसके सिर के पास खड़े होकर बोलता है हे रावण, तुम अंतिम सांसें भर रहे हो, कुछ हो तुम्हारे पास तो मुझे दे जाओ। वो आंख बंद पड़ा रहता है, कुछ नहीं। उसने 1-2 बार बोला, उसने कुछ नहीं सुना, अपना पड़ा रहा। फिर वो गया राम के पास, लक्ष्मण भैया आपने कहा था, मैं गया, मैंने पूछा भी उससे, लेकिन उसने तो कोई उत्तर नहीं दिया और आंख बंद करके पड़ा रहा। भैया रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया अभी तक, रस्सी जल गई, बल नहीं गया। वैसा का वैसा घमंड अभी भी है, देखो तो मरने जा रहा है तब भी घमंड है। तो राम पूछते हैं ये बताओ लक्ष्मण, तुम खड़े कहाँ पर थे, तो कहाँ खड़ा जाता है, शत्रु के कहाँ खड़ा हुआ जाता है, शत्रु के तो सिर पर ही खड़े होकर नहीं, उससे बोला जाता है, बात की जाती है, नहीं, तुम चरणों में खड़े होकर बात करो, उसके सामने पैरों के पास खड़े हो। अब फिर जाता है, फिर पैरों पे खड़े होकर फिर बोलता है कि रावण तुम्हारे पास कोई विद्याएं हैं तो मुझे दो। तो रावण आंख खोल के देखता है और फिर आंख बंद कर लेता। वापस कई बार 2-3 बार बोलने पर वो कुछ नहीं खोलता। तो फिर वापस आते हैं, लक्ष्मण कहते हैं भैया भैया कि वो तो कुछ बोल ही नहीं रहा, देख कर आंखें और बंद कर ली, क्या मतलब, उसको तो अभी भी तो अभिमान है। तुम राजा बन के गए थे या शिष्य बन के गए थे, कहाँ खड़े होते, कि आपने कहा था चरणों में खड़े होते, राजा बनकर गए थे या शिष्य बनकर गए थे। सोहे के राजा ही बनकर जाएंगे, राजा हैं तो, कि नहीं, अब तुम शिष्य बनकर जाओ। अब भाई की आज्ञा तो टाल नहीं सकता लक्ष्मण। पहुंचता है, हे लंकेश, अब भाषा बदल गई, क्योंकि जब शिष्य हो जाएगा तो गुरु से कैसे बोलना पड़ेगा। हे लंकेश, मेरे भाई राम ने मुझे आपके पास विद्या सीखने के लिए भेजा है, आप मुझे कोई भी विद्या प्रदान करें। और जैसे उसकी इस तरह की नम्र वाणी में भाषा सुनता है, रावण अपनी आंख खोलता है। आपको विद्या चाहिए? हाँ मुझे विद्या चाहिए। ठीक, एक काम करें, आप अपने तीर धनुष बाण मुझे दे दो।
और सामने खड़े हो जाओ, मैं आपको विद्या सिखाता हूँ। वो अपना सारा तीर और बाण देकर और सामने बिल्कुल खड़े हो जाता है। रावण तीर खींचता है धनुष पर और थोड़ी देर अब वो लक्ष्मण एकदम डर जाता है कि छोड़ ना दे। अब बिल्कुल सामने लक्ष्मण लक्ष्य पे हैं, रावण के हाथ में तीर और धनुष है, सब है, मतलब धनुष और बाण है और वो पूरा तान चुका है। छोड़ेगा तो निश्चित प्राण अंत है, अब तो कोई और नहीं, तो एकदम लक्ष्मण ये क्या कर रहे हैं आप। लक्ष्मण घबरा जाता है, ये क्या हो गया। थोड़ी देर बाद वो वापस हाथ को ढीला करता है और धनुष तीर बाण लक्ष्मण को वापस दे देता है। लो, सिखा दी मैंने विद्या। लक्ष्मण के कुछ पल्ले नहीं पड़ते, ये क्या विद्या सिखाई तुमने, ये तो कोई विद्या नहीं थी। तुमको समझ में आई क्या विद्या सिखाई उसने? उसने कहा है ये ध्यान रखना, शत्रु मरणासन भी क्यों ना हो, उसके सामने निहत्ते खड़े मत हो जाना, और अपने अस्त्र शस्त्र कभी शत्रु को देकर उसके सामने निहत्ते मत खड़े होना। मत चूको चौहान। एक बार में वो सुना था ना आपने पृथ्वीराज चौहान का? पृथ्वीराज चौहान था, पृथ्वीराज चौहान, वो कई बार उसको गौरी ने, मोहम्मद गौरी था शायद या गजनी था जो भी, तो उसने कई बार उससे आक्रमण किया और कई बार वो हारा। एक बार उसको धोखे से उसको जीत लिया और जीतकर बंदी बनाकर उसको अपने कारागार में रख लिया। साथ में उसके एक कवि को भी, मंत्री कवि था, उसको भी साथ में लेकर आ गए। वो अनेक प्रकार के, उसने कहा मुझे तुम्हें ऐसे नहीं मारूंगा, मैं तुम्हारी मौत ऐसे नहीं होगी आसानी, तड़पा तड़पा के मारेंगे हम तुम्हें, तड़पा तड़पा के, अनेक प्रकार से यातनाएं दे के। तो उसे अनेक प्रकार से अपने यातनाएं दे के परेशान करता देता है। तो उसका जो मित्र साथी था, तो वो उसको एक कहता है एक बार कि राजन, इनका तीरंदाजी आप देखिए, इनका निशाना अचूक है, कभी चूकता नहीं है कोई भी निशाना। यदि आपको, अब आप ये तो मानने वाले हैं आप इनको, उससे पहले एक बार इनका तीरंदाजी का खेल तो देखिए आप। तो उसने कहा ठीक है देखते हैं। तो राजा बहुत ऊपर जाकर, उसका जो था और नीचे एक गड्ढा जैसे रहता है ना, चार तरफ से पब्लिक सभा और एक नीचे का स्थान था, स्टेडियम टाइप का जैसे रहता है ना स्टेडियम, और सबसे ऊपर जाके राजा का गद्दी, और उसकी आंखें फोड़ दी गई थी। इसकी पृथ्वीराज चौहान की आंखें दोनों फोड़ दी गई थी, अंधा हो गया था, अंधा कर दिया था उसे, दिखता नहीं था, फोड़ दी गई और उसको तीर बाण दे दी गई। इधर से उसके पीछे एक साण छोड़ दिया गया और हाथ में धनुष बाण दे दी गया तीन, कि 3 बार में उसको मारो, नहीं तो वो तुम्हें मारेगा सामने वाला, ऐसा करके। और उसने इधर पर उसने कहा कि ये बाण तभी चलाएगा जब मैं कुछ शब्द बोलूंगा, मतलब मंत्री ने, मैं उसको शब्द बोलूंगा, वो शब्द सुनकर उस दिशा में बाण चलाएगा। ठीक है। अब उसको पहले से उसने समझा दिया कि मैं आपको राजा की स्थिति बताऊंगा, राजा कहाँ है, आपको चूकना नहीं है, एक ही अंतिम मौका है, क्योंकि आंखें तो फूटी चुकी हैं, अब तो राजा तो तुम तो यहीं मरना ही है, लेकिन इसको जरूर मानना है, मौका मिला है। तो फिर जब वो उसका मौका आया तीरंदाजी का, उसने उसको आंखें दिखनी थी, उसने गाना शुरू किया, 4 हाथ 24 गज ता ऊपर सरदार। अब हिसाब लगा लो तुम, 4 हाथ 24 गज अंगुल अर्थ प्रमाण, जितनी ऊपर वो राजा बैठा हुआ था ना, उसने हिसाब बताया कि 4 हाथ 24 गज अंगुल अर्थ प्रमाण, ता ऊपर सरदार है मत चूको चौहान। और उसने बिल्कुल हिसाब मेंटेन करा कि कितना फिट हो गया, और उसी हिसाब से बाण चलाया और सीधे जाकर उसकी गर्दन में लगा, और उसी समय उस राजा का मरण हो गया। तो शत्रु कितना भी छोटा हो या कितना भी मरण अवस्था में हो, चाहे कितना भी कमजोर अवस्था में हो जाए, शत्रु को कभी कमजोर नहीं समझना, कभी उसको अपने अस्त्र शस्त्र मत दे देना, ये तुम्हारे लिए सीख है। जाओ।
राम के अंदर गुणग्राही शक्ति थी, उसे पता था कुछ अच्छी सीख देगा, तो देखो उसने दी लक्ष्मण को। तो जो गुणग्राही व्यक्ति होते हैं वो सदैव अनेक दोषों के बीच में भी गुणों को घृण करते हैं। कभी भी उनको अवगुण ढूंढने की दिखते नहीं उन्हें, अवगुण गुण ही दिखते हैं उन्हें जब भी दिखते हैं। तो जो व्यक्ति जिनका स्वभाव सर्वत्र गुणों को ढूंढने का रहता है, दूसरों के गुणों को घृण करते हैं, सर्वत्र सर्वदा दुर्गुणों से दूर रहते हैं और स्वयं भी दुर्गुणों से दूर रहते हैं, खोटी आदत जिनके अंदर किसी प्रकार की व्यसन आदि की आदतें नहीं रहती, ऐसे पुरुष लोक में गुण वृद्धि के लिए विद्वानों द्वारा पूजित एवं गुणवान होते हैं। इन्हें विद्वान भी पूछते हैं, क्योंकि विद्वान हर किसी को नहीं पूछता, बड़ा परीक्षा करके पूछता है विद्वान व्यक्ति। सामान्य व्यक्ति तो भैया कोई भी आए पूजा करने लगता है, लेकिन विद्वान तो बड़ा उसकी करता परीक्षा कि कैसा है व्यक्ति, तब जाके पूछता है। तो विद्वान लोग भी जिसे पूजें, ऐसा पूजवान गुणवान व्यक्ति होता है। अब देख लो, यदि आपको ऐसे पूजवान गुणवान बनना है तो कभी किसी के दोषों को मत देखो। देखना है तो हंस दृष्टि रखो, जैसे हंस दूध और पानी में से दूध पी लेता है, उसे मतलब नहीं पानी पड़ा रहता, दूध पी कर अपने उड़ जाता है। ऐसी हमारी दृष्टि होनी चाहिए गुणग्राही, गुणों को ग्रहण करें और दोषों को छोड़ दें। इस तरह से यहाँ पर कहा इन कार्यों को करने से व्यक्ति पूज्य गुणवान होता है। कल यहाँ पर बताएंगे कौन व्यक्ति अपूज्य होता है, मतलब जहाँ जिसको हर जगह अपमान मिलता है, हर जगह बेइज्जती होती है, जिसकी हर जगह उसको ताने सुनने मिलते हैं, कहीं भी जाता है वहाँ भी उसका सत्कार हो जाता है। ऐसा उसने पूर्व में क्या किया था कि उसको अपूज्यपना प्राप्त हो रहा है, क्यों उसकी बार बार हर जगह उसका अपमान हो रहा है, ये सब हम कल समझेंगे। आज अपना समय हो गया, कल फिर आओगे, पर्याय रही तो कल पुनः फिर हम चर्चा करेंगे। नमो अरिहंताणुम, नमो सिद्धाण, नमो आर्याणुम उच्चाय नमो सब जिनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तके नमो सदा देती हूँ दो। हे जिन वाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरा शरणागहि सो पाओ। दिव्य बजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष। 9 वर्णों